कैसे हो आप सब। ये देखो ये है, ये बच्चे देखो सुबह से घर से 6 बजे से गायब हो रखे हैं। रेस्क्यू करने में बिजी हैं। और रेस्क्यू किसका, इस छोटे से पपीज़ का, जिसको इन्होंने बच्चों ने एक नाले में, जहाँ इनकी माँ ने एक छोटे से नाले, जहाँ ढक्कन लगा हुआ था, वहाँ वो सूखा नाला था, वहाँ जन्म दिया था। क्योंकि वो खुद एक ब्रीड की डॉग है। तो उसके बाद उसने जन्म देने के बाद वो शायद हर बार ऐसा ही करती है, लोग बोलते हैं वहाँ पर। तो वो जन्म देने के बाद वो खुद अपने मालिक के पास वापस चली जाती है। और जो उसके पपीज़ होते हैं उनको ऐसे ही छोड़ देती है। तो ये लोग, ये 3 थे, ये नाले में गिर गए थे वहाँ। तो जहाँ से इन लोगों ने इनको रेस्क्यू किया, वहाँ से ये लेके आए। बहुत घाव हो चुके थे, कीड़े पड़े थे। इनकी माँ का कुछ अता पता नहीं है कहाँ है। और ये बच्चे 1 वीक से इसे देख रहे थे और इनको बहुत बुरा लग रहा था इनकी कंडीशन देख के। इनकी पूरी बॉडी में पूरी बारीक बारीक से बहुत सारे कीड़े हो गए थे। और कीड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि उन्होंने घाव कर लिए थे। दूसरा जो इसके साथ का था, वो कोई एक दूसरे हैं, वो उसकी हालत तो और ही ज़्यादा ख़राब थी। तो वो लेके चले गए हैं। वो भी एनिमल लवर है। और ये देखो, ये एनिमल लवर है। ये देखो, ये मेरा बेटा बोल रहा है कि पहले बनाते हम जब इसके कीड़े निकाल रहे थे तो उनके पास उसमें मोबाइल था नहीं। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बस यही है कि आजकल लोग अपना डॉग तो अपने पास रख लेंगे, लेकिन जो उसके बेबीज, जो उसके क्यूट पपीज़ होते हैं, उनको सब बाहर छोड़ देते हैं। कितनी गलत बात है ये। अगर तुम अपने डॉगी से प्यार करते हो तो या तो फिर उसे ऐसे बाहर मत छोड़ो। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, या उसके बेबीज़ हो जाते हैं, उसके पपीज़ हो जाते हैं, तो उनको भी अपने पास रखो। बस यही है। लोग खुद झाड़ते रहेंगे। अरे हमने आपको नहीं पता, इतने कीड़े से झाड़ दिए हमने सारे। झाड़ क्या, उसके गले में ऐसे बहुत सारे कीड़े चिपक रखे थे, उसको उखाड़ा हमने। वो जो कान में भी वैसे नहीं होते टांग वाले कान, और वो उसको निकाला हाथों से। 1 वीक से ये बच्चे ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये डॉगी बिल्कुल अकेले थे। इनकी माँ इनके पास नहीं आ रही थी और ये खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे ज़िंदगी से और बहुत संघर्ष कर रहे थे। बहुत ही बुरी दशा में थे। ये 5-6 पपीज़ थे, लेकिन उनमें से केवल 3 बचे थे। तो ये काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि शायद इनकी माँ होगी आसपास, लेकिन इन्होंने देखा इनकी माँ नहीं है। फिर जाके इन्होंने लास्ट दिन इन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको अपने पास लेके आएंगे। और एंड फिर आप लोग को लगेगा कि देखो आजकल के बच्चे अब जब ऐसे जानवरों के प्रति ऐसे दया दिखाते तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत खुशी भी होती है कि चलो इन लोगों के अंदर ये भावना है। इन लोगों ने फिर एनजीओ को फ़ोन किया और हम लोगों को थोड़ा विश्वास में तो लिया, पर ये नहीं पता था कि हमें ये लोग घर पे लेके आ जाएंगे। और ये ओम है, ये मेरे बेटे का फ्रेंड। तो ये फिर इसको बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको कोई पपी चाहिए। तो इसने अपनी मम्मी को कन्विंस किया कि मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। और फिर उसकी मम्मी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, बेचारी जॉब भी करती है। तो थोड़ा उन्होंने कहा चलो ठीक है। और ये उसका दूसरा भाई है, ये पड़ोस में ही एक अमिता है, एनिमल लवर है। उसको इसी एनिमल वेलफेयर से उसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है इसी से रिलेटेड। एनिमल लुक आफ्टर, और वो उनकी केयर करती है, उनकी देखभाल करती है। इसके लिए उसे अवार्ड मिल चुका है। उसके लिए मैं कभी कोई वीडियो उसके ऊपर एक बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही एक खूबसूरत पर्सनैलिटी है, बहुत ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। हर कोई उसको देख के इम्प्रेस होता है। मैं तो खासकर ऐसे लोगों को देख के बहुत इम्प्रेस होती हूँ। और जो का एक भाई और था, वो गाड़ी के नीचे आ गया था। बस 2 बच्चे थे ये, और एक को अमिता ने ले लिया था और एक को ओम ने ले लिया था। तो धीरे धीरे ओम और उसकी मम्मी ने और ये मेरे बेटे ने इसकी बहुत केयर की, क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। और फिर इन लोगों ने इसकी बहुत केयर की, इसको देखभाल किया। धीरे धीरे इसको ये इम्प्रूवमेंट आया इसकी हेल्थ में। जब स्टार्टिंग के डेज़ में इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कीड़े थे, बारीक बारीक कीड़े थे, घाव थे, जख्म थे, क्योंकि ये इन बच्चों के पास इनकी माँ नहीं थी। क्योंकि वो तो देखो जानवर कितने वफ़ादार होते हैं ना। वो बेचारी बच्चे अपने बाहर दे के खुद अपने मालिक के पास चली गई। मतलब ये सोच के ये हृदय ना बहुत ज़्यादा वैसे भावुक जैसा हो जाता है। तो सब लोग नहीं होते एक इन बच्चों की तरह कि सब बच्चों को लोग ऐसे अडॉप्ट कर पाए या अपने पास रख पाए। तो आजकल लोग होते हैं ना कि ब्रीड का डॉग अपने पास रखना पसंद करते हैं और थोड़ा एक स्टेटस भी मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे डॉग को क्यों नहीं लोग अपने पास रखते। इनको, अगर तुम जानवरों से प्यार करते हो तो ये भी एक जानवर, इनसे भी
मतलब तुम प्यार कर सकते हो, इनको भी तुम अच्छे से लुक आफ्टर करोगे, इनको भी अच्छे से अगर तुम ध्यान दोगे तो ये भी बिल्कुल ब्रीड जैसे ही लगते हैं और मतलब वैसे ही दिखते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये क्लिप जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये 6 मंथ पहले की है। और अब जो 6 मंथ का हो चुका है और धीरे धीरे कभी वो मेरे घर पे ही आता था। जब अलका जो मेरी फ्रेंड है वो जॉब पे जाती थी, स्कूल जाती थी, कभी कभी ओम इसको मेरे घर लेके आता था, तो हमारे यहाँ भी काफ़ी रहता था ये। और बहुत क्यूट इसकी हरकतें हैं और इन सब ने सबकी देखभाल से आज जो 6 मंथ से ज़्यादा का हो गया है। और आप इसे पहचान नहीं पाओगे, किसी बोलेंगे ना लैब्रा से कम नहीं लगता। और इसकी जो परवरिश हुई है, जो इसकी देखभाल हुई है, बहुत ही अच्छे से ये लोग करते हैं। और देखिए आज आप जो को पहचान नहीं पाओगे। दोनों बच्चे इसको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं और स्टार्टिंग के डेज़ में ओम की मम्मी और ओम ने इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, उन्होंने बहुत केयर की है इसकी। और जो से इनको बहुत लगाव भी हो गया है। और मैं बस आप सबके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अपने बच्चों के अंदर ये भावनाएं हमें डालनी चाहिए कि वो जानवरों से प्यार करें। जब मतलब दूसरों के प्रति ना दया की भावना होनी चाहिए। जब बच्चों के अंदर ये भावनाएं होगी तभी वो एक आगे चल के वो दूसरों का दर्द, ये चीज़ें समझ पाएगा। ये मेरी सोच है। और मुझे खुशी इस बात की भी कि देखो इतने छोटे बच्चे हैं, 7th 8th में पढ़ रहे हैं, एनजीओ को कॉल कर रहे हैं, इसको डॉक्टर में लेके जा रहे हैं। मतलब कितना उन्हें लगा कि शायद पेरेंट्स गुस्सा होंगे। और इन दोनों ने जो कि बचपन से इतनी देखभाल की है और ख़ासकर ओम ने तो बहुत ज़्यादा उसको अपने साथ रख के उसके केयर की है। उसके वो हर समय मतलब उसके साथ एक अटैचमेंट उनका हो गया है, क्योंकि वो बिल्कुल एक पेट एनिमल की तरह से पालते हैं और पेट एनिमल ही है। मुझे आश्चर्य तब होता है जब बहुत सारे लोगों को पूछते हैं उससे कि ये कौन सा ब्रीड का है, तो जब वो कुछ बोल नहीं पाते तो लोग बोलते हैं अगर तुम इस पर इतना खर्चा कर रहे हो, इतना वो कर रहे हो, तो तुम किसी ब्रीड का क्यों नहीं ले लेते हो। तो ये मेंटालिटी जो है ये लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। जानवर होता है उसको, और ख़ासकर जो डॉग होता है वो बहुत ही वफ़ादार जानवर होता है। तो इस सोच को हटाना पड़ेगा कि अगर जानवर रखना है या कोई पेट एनिमल रखना तो ब्रीड का ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अपने जीवन को एक ऐसे कुत्ते के लिए खोलना, एक ऐसे जीव के लिए खोलना जिसके पास घर नहीं है, यह एक बहुत ही संतुष्ट करने वाली भावना होती है। और ये संतुष्टि जब हमारे मन में आ जाती है तो फिर वो हमें इतनी सुकून और इतनी आत्मिक शांति देती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो बहुत बेशकीमती भावना है। और जो और उसके भाई बहन जब इन लोगों को मिले थे तो कम से कम वो 25 से 30 डेज़ के बीच के थे। और वो सोचो कि वो 1 महीने से उस कंडीशन में सरवाइव कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें इग्नोर किया, उन्हें देखा नहीं। और वो पता नहीं कैसे इतना भी बिना माँ के कैसे वो जी गए इतना टाइम भी। तो हम इन बच्चों ने उन्हें केवल 1 हफ्ता ही देखा था, तो उसमें मतलब इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उनके पास कोई उनकी माँ नहीं आती है। तो मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ, इन्हें गली का आवारा कुत्ता कह के धुतकारिए नहीं। कभी इनकी भी पीड़ा, इनके दर्द को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब ये रात को रोते हैं ना तो हो सकता है इन्हें सारे दिन में एक रोटी का एक निवाला भी न मिला हो और ये भूख से बेहाल हो और भूख से बहुत ज़्यादा इन्हें परेशानी हो। अपने घर का बचा कुचा जूठा जो खाना हम लोग कूड़े के ढेर में फेंकते हैं, क्यों ना अपने घर के बाहर रखें, क्योंकि इन यतीमों का हमारे सिवा और कोई नहीं है। अगर हम इन्हें अडॉप्ट नहीं कर सकते तो इनको हम खाना तो दे ही सकते हैं और कुछ नहीं, ये रखवाली ही करते हैं। और बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं, जो दया की भावनाएं हैं, ये दया, प्रेम, सहृदय की भावनाएं हैं, उसे और बिल्डअप कीजिए। और जब वो ऐसे काम करते हैं उन्हें डांटे नहीं कि तुमने कपड़े गंदे कर दिए या तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि तुमने बहुत अच्छा किया है। जब उन्हें शाबाशी मिलेगी ऐसे कामों के लिए तो उनको भी अच्छा फील होता है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है या थोड़ी सी भी मोटिवेटिव है, थोड़ी सी भी आपको कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक दे दिया कीजिए। लाइक से थोड़ा काफ़ी मतलब मोटिवेशन मिलता है हमको भी और बहुत अच्छा लगता है।
और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।